हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पवन और स्वागत करता हूं ऊषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियां। इसके पहले हम चैप्टर फर्स्ट की कुछ टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे पिछले टॉपिक को नहीं देखे हैं वह कृपया चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और वह पहले पिछले टॉपिक को देखें और फिर इस टॉपिक को देखने से उन्हें पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें आज हमें पढ़ना है आवेशन की विधियां। मतलब कि हम किसी आवेश को यानी कि किसी वस्तु को किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं, उस पर चार्ज ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं आवेशन की विधियां, मतलब आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आइए हम एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं कि यह किस तरीके से उत्पन्न किया जाएगा। अगर हम मान लें बच्चों, एक आपके पास एक पिंड है यानी वस्तु है जो किस अवस्था में है, उदासीन अवस्था में। एक वस्तु है जो आपके पास है जिसको हमने मान लिया ए, या उदासीन अवस्था में है, तो इसका मतलब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, बराबर है। इसमें आवेश की मात्रा क्या है, बराबर है। यानी कि ये वस्तुएं उदासीन है, मतलब इसमें आवेश की मात्राएं क्या है, बराबर है। आगे हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं, किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो यदि हम इसमें मान लें कि नंबर ऑफ इस वस्तु में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं कि 10 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, पूरे दिखाए नहीं गए हैं, मान लेते हैं 10 है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो उदासीन होगा बच्चों। वस्तु उदासीन तब होगी जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। अब यह है, हम मान लेते हैं कि किसी मेथड से, किसी भी तरीके से हम इसमें क्या कर दें, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो तो 10 ही रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें किसी मेथड से, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, निकाल दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, कम कर दें किसी भी विधि द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, चलिए इसको हम हटा करके, चूंकि अब संख्या नहीं लिखे, इसमें हम दिखा देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस वस्तु में देखिए क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। अगर हम किसी विधि द्वारा, यदि हम किसी विधि द्वारा इसी वस्तु पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वस्तु में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि यहाँ से देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसा है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इसलिए यह वस्तु कैसी है, उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन है।
और इसमें क्या है, प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होने से इसका मतलब है कि धन आवेश, चूँकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसका मतलब यह वस्तु इस समय इन दिस टाइम यह कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब धनावेशित हो गई है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आपने अभी पिछली क्लासों में पढ़ा, क्या कहलाता है, ऋणावेशित कहलाता है। यानी कि यह निगेटिविटी को ग्रहण कर लेगा, मतलब यह वस्तु निगेटिव चार्ज हो जाएगी, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगी। तो बच्चों हमने देखा कि कैसे कोई वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती है, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाया, धनावेशित कहलाया, और इलेक्ट्रॉन का डालना यानी कि आना क्या कहलाया, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन हम किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकाल दिए तो धनावेशित हो गया, कहीं से डाल दिए किसी भी विधि से तो वह कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो किन किन विधियों से हम इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और किन किन विधियों से इलेक्ट्रॉन इसमें हम डाल सकते हैं, वही विधियाँ आवेशन की विधियाँ कहलाती हैं। क्योंकि देखिए ये न्यूट्रल बॉडी थी, अब ये देखिए धनावेशित हो गया और ये ऋणावेशित हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो विधियाँ हैं वह 3 हैं। इन विधियों को धनावेशित और ऋणावेशित करने की जो विधियां हैं 3 है। पहला है घर्षण विधि, दूसरा है चालन विधि, और तीसरा है आपका प्रेरण विधि। तीसरी विधि है प्रेरण विधि, तीसरी विधि है प्रेरण विधि। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड इसको बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड। घर्षण विधि क्या है दोस्तों, घर्षण विधि क्या है, घर्षण विधि देखिए क्या होता है। घर्षण विधि में, फ्रिक्शन मेथड में हम दो अनचार्ज बॉडी को ले लेते हैं, यानी कि दो वस्तुएं ले लेते हैं, वस्तु ए वस्तु बी, वस्तु ए और वस्तु बी दोनों कैसी है, अनचार्ज बॉडी है, मतलब उदासीन है। कैसी है, उदासीन वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं, उदासीन, उदासीन वस्तुएं हैं, उदासीन, दोनों वस्तुएं उदासीन हैं। इन दोनों वस्तुओं को हमें क्या करना है, आवेशित करना है। तो इन दोनों वस्तुओं को हमें आवेशित करने के लिए जो पहली विधि है, जैसा कि नाम है घर्षण विधि, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को घर्षित कर देंगे, मतलब रगड़ देंगे। रगड़ने के पश्चात दोनों में आवेशित हो जाएंगी, मतलब दोनों में आवेश की मात्रा समान तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसको घर्षण विधि में हम क्या करेंगे, इन दोनों वस्तुओं को, उदासीन वस्तुएं हैं, क्या करेंगे, रब कर देंगे, रब कर देंगे, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए इधर देख लीजिए, इन दोनों वस्तुओं को क्या किए, रगड़ने पर दोनों उदासीन वस्तुओं को रगड़ने पर दोनों उदासीन वस्तुओं को हम जब रगड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वस्तु ए वस्तु बी, ये ए हो गई और यह बी हो गई। तो रगड़ने के पश्चात एक पर प्लस आवेश यानी कि धनावेशित हो गई और दूसरे पर ऋण आवेश आपका यानी कि निगेटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज धनावेशित और यह कैसी हो गई, ऋणावेशित। यह जो है धनावेशित और
ऋणावेशित हो गई। इसमें यह नहीं कह सकते कौन सी धनावेशित होगी कौन सी ऋणावेशित होगी, यह इसके प्रॉपर्टीज हैं कि कुछ पे धन आवेश और कुछ पे ऋणावेश। अब जो है इस तरीके से आवेशित हमको करना था। आवेशन की यह पहली विधि है फ्रिक्शन मेथड मतलब घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड मतलब घर्षण विधि, जिसमें हमने दो अनचार्ज बॉडी को लिया और उसको रगड़ने के पश्चात हमने देखा कि वह आवेशित हो गई, मतलब दोनों पे आवेश आ गया है, एक धन आवेश हो गया और एक पर ऋणावेश। और उदासीन का मतलब बच्चों आपको पता होगा कि उदासीन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है लेकिन बराबर है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें आपको एक कन्फ्यूजन बना होगा कि यह जो है कैसे ये वाली वस्तु धनावेशित हो गई, ये वाली ऋणावेशित हो गई, ये क्यों नहीं हुई। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको दूर करते हुए हम आगे चल रहे हैं कि इस पे जो है एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ वस्तुओं पर धनावेश आ जाता है, कुछ पर ऋणावेश आ जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो कुछ वस्तुएं हैं जो पॉजिटिव वस्तुएं हैं जिस पर हालांकि ये कोई निश्चितता नहीं होती है, किसी दूसरे पे श्रेणी के आधार पे अगर ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली से रगड़ी जाती है तो वह निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कुछ पर हम जो मेन प्रॉपर्टी दर्शाते हैं थोड़ी बहुत उसको हम दे देते हैं आपको। तो इसमें से सबसे पहले तो कांच है, पॉजिटिव वस्तु कौन सा है? कांच जो है यह पॉजिटिव वस्तु है। उसके बाद जो है कांच के बाद है आपका बिल्ली की खाल, उसके बाद जो है आपका होता है ऊन होता है, रेशम होता है, पेपर होता है, जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, पेपर हो गया आदि, इस तरीके कई सारी वस्तुएं हैं। और इसमें जो है ऋणावेशित में जो है कौन सी हो सकती है? आपका हो गया रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, फर हो गया, और जो है दो तीन नाम होते हैं जैसे कि मोम हो गया, गंधक हो गया, मोम, गंधक, एबोनाइट आदि। ये सब कुछ वस्तुएं हैं जो इस तरीके से कुछ धन, ये यहाँ पे आपके जैसे बाल हो गया, आपका मानव के बाल, ठीक है, यहाँ पर वैल्यूम हो गया, गुब्बारा, इसी तरीके से बहुत सारे हैं चीजें। यहाँ पे आपका तावल हो गया, कपड़ा जो कहते हैं आप, तावल आपका जो कपड़ा होता है, और यहाँ पे आपका प्लास्टिक यानी पेन वगैरह हो गया, पेन आदि। ये कुछ वस्तुएं हैं जो धनावेशित को प्रदर्शित करती हैं और जो कुछ वस्तुएं हैं जो ऋणावेशित को प्रदर्शित करती हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सी वस्तुएं किसको प्रदर्शित करती हैं। चलिए, ये तो थी बच्चों आवेशन की यानी आवेशित करने की पहली विधि जो कि घर्षण विधि है। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है सेकेंड विधि, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरी विधि को हम देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, यह विधि है सेकेंड विधि आपका चालन, जिसको बोलते हैं चालन को इंग्लिश में अगर बात करें, चालन विधि जो है, यहाँ लिखा हुआ है चालन, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं चालन विधि। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं। चालन विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर या कंडक्शन मेथड, ठीक है। मेथड, कंडक्शन मेथड मतलब इसको हम बाय कंडक्शन चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, हाँ, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं खास तौर से नीट एग्जाम में, देख लीजिए।
इसमें जो है दोनों जो उदासीन वस्तुएं थी, मतलब जो दोनों बॉडी थी वो कैसी होनी चाहिए, वह जो है कम से कम एक मेटल या दोनों नॉन मेटल होनी चाहिए। मतलब एक धातु होनी चाहिए या फिर दोनों अधातुएं, या कह लीजिए कि दोनों जो है एक चालक और एक अचालक होनी चाहिए, या दोनों अचालक वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों अचालक वस्तुएं होनी चाहिए। उसके बाद जो है दोनों पर कितना आवेश आता है, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है दोनों पर कितना आवेश आएगा, तो दोनों पर समान मात्रा में आवेश आता है। जितना धन आवेश आएगा उतना ही ऋण आवेश आएगा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसके प्रकृति कैसे होते हैं, तो इसमें जो है एक की प्रकृति धनावेशित और दूसरे की ऋणावेशित होगी, एक धनावेशित और दूसरे की ऋणावेशित होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक जो है इसमें आपका जो है दो बॉडी होंगी, मान लेते हैं ए और बी, दो वस्तुएं हैं ए और बी। थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इसमें जो है यह उदासीन होगा, यह उदासीन होगा और यह आपका मान लेते हैं कि इस पर कोई चार्ज है, मान लेते हैं एक धनावेश है, यह इस पर जो है एक चार्ज होगा जो कि धनावेश है। इस पर हम धनावेश, इस पर जो है धनावेश है, इस पर धनावेश है, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब आपको पहले भी समझा चुके हैं कि जिसमें आवेश की मात्रा क्या हो, समान हो। चलिए अगर हम चालन विधि का मतलब है कि बाय कांटेक्ट यानी कि कंडक्शन विधि, तो मतलब इसमें हम करेंगे क्या कि दो बॉडी को, दो वस्तुओं को, जिसमें एक अनचार्ज बॉडी होगी दूसरा चार्ज बॉडी होगी, उसको हम किसी भी मेथड से टच में लाएंगे। मतलब उसको टच में लाएंगे या तो हम बाई वायर मतलब एक तार के द्वारा जोड़ देंगे, या तो हम दोनों बॉडी को ही एक साथ इस तरीके से टच करा देंगे, या फिर बाई वायर। जैसे कि आपको मोबाइल चार्ज करना होता है, मोबाइल तो आप देखे होंगे, मोबाइल चार्ज करना होता है बच्चों, तो क्या करते हैं चार्जर को एक चार्ज बॉडी यानी कि लाइट से कनेक्ट कर देते हैं और अनचार्ज बॉडी आपका मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, उस फ़ोन में चार्ज लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो इसी तरीके से इसको भी यही मेथड है, वो चार्ज करने का जो मेथड है यही चालन विधि है। उसमें एक तार लगा दिए बीच में, तो ये बॉडी आपकी एक बॉडी हो गई आपका अनचार्ज बॉडी मोबाइल, और चार्ज बॉडी आपका जो जहाँ से कनेक्शन था। ठीक है, तो वहाँ से वह वायर के द्वारा, चालन के द्वारा हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों बॉडी को हम देखिए, इन दोनों बॉडी को हम ए और बी दोनों बॉडी को हम क्या कर दिए, किसी चालक तार द्वारा हम कनेक्ट कर दिए, चालक तार द्वारा हम कनेक्ट कर दिए। ये कैसा आवेशित था, ये धनावेशित था। कैसे आवेश था इस पर, धनावेश। और जब इस पे हम कनेक्ट कर देंगे तो ये उदासीन बॉडी थी, तो इसके निगेटिव इधर खींच जाएंगे और इसके पॉजिटिव जो है दूर रिपेल हो जाएंगे। क्योंकि ये धनावेशित बॉडी थी तो यह क्या करेगा, इसके बॉडी को मतलब कि इसके धनावेश को इधर रिपेल करने लगेगा, दूर धक्का देगा और इसको अट्रैक्ट करने लगेगा ऋणावेश को। तो यह जो है यह क्या हो गया, यह धनावेशित था, धनावेश था यानी कि धनावेशित वस्तु मतलब बॉडी। और यह जो था उदासीन वस्तु, ये उदासीन वस्तु थी। और ये क्या था, चालक तार। चालक तार से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये हमने चालक तार से जोड़ दिया। अब क्या होगा कि इसका जो चालक तार के द्वारा यानी इस चालक के द्वारा इसकी जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएगा। मूव करके सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे और उदासीन हो जाएंगे। मतलब कि यह जो है इलेक्ट्रॉन इस पे धनावेशित बॉडी पर आएंगे और इसको जो है
पूरी तरीके से तो उदासीन नहीं कर सकते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि इसका विभव कितना है या इनकी ऊर्जाएं कितनी है, बॉडी का ऊर्जा कितनी है। अगर पोटेंशियल विभव इनका सेम है तो ये इसको पूरी तरीके से जो है अनचार्ज कर सकती है, उदासीन कर सकती है। अगर डिफरेंट है तो यह पूरी तरीके से अनचार्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो यह जो है अब क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो यह उसके बाद हम इसका कनेक्शन हटा देंगे, मतलब कि जो चालक तार का कनेक्शन है वह हटा देंगे। तो इस तरीके से चालक तार का कनेक्शन हटाने पर यह जो है धनावेशित बॉडी रहेगी। और ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे निकल गए, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बॉडी बी जो है वो भी कैसी आवेशित हो गई, धनावेशित हो गई। यह भी धनावेशित, मतलब यह भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और यह भी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब कि यह भी धनावेशित है, यह भी। तो हमने देखा कि किसी धनावेशित वस्तु की वजह से कैसे कोई उदासीन वस्तु धनावेशित हो गई, मतलब आवेशित हो गई, और उस पर भी कैसा चार्ज आ गया, धनावेश का आ गया। तो चालन विधि से हम किसी बॉडी को जिस टाइप के आवेश उसके पास में टच कराते हैं उसी टाइप का आवेश हम उत्पन्न कराते हैं। अगर यहाँ पे ऋणावेश लिए होते, जो धनावेश लिए हैं ऋणावेश लिए होते, तो ये उदासीन वस्तु जो है ऋणावेशित हो जाती। देखिए कैसे, यह मान लो ऋणावेश है, यह उदासीन है, यहाँ ऋणावेश है तो इधर धनावेश आ जाएगा, क्योंकि ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करेगा, इधर ऋणावेश आ जाएगा, इस तरफ ऋणावेश आ जाएगा। अब ये धनावेश, अब यहाँ से ये धनावेश इस बॉडी में नहीं आएगा, यहाँ से ऋणावेश क्या करेंगे, इधर जाएंगे और इसको उदासीन कर देंगे। जब इसे उदासीन कर देंगे तो इसे सेपरेट करने पर, इसे अलग करने पर हमें मिलेगा कि इस पर ऋणावेश आ जाएगा और इस पर भी, ये धनावेश इधर था, ये ऋणावेश इधर था, तो ऋणावेश वितरित हो जाएगा। तो मतलब कैसे ऋणावेश बॉडी से ऋणावेश बॉडी हम प्राप्त कर लेंगे, मतलब ऋणावेश चार्ज से ऋणावेश चार्ज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर धनावेश से हमने धनावेश को प्राप्त कर लिया है। तो ये तो था बच्चों सेकेंड मेथड आपका, जो कि था चालन विधि द्वारा आवेशन, मतलब आवेशन की चालन विधि। इसमें क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इससे कम पूछे जाते हैं, इससे भी कम होते हैं, लेकिन नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा चालन से ही पूछे जाते हैं, चालन से ही पूछे जाते हैं। तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसी बॉडी होनी चाहिए, तो एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए और एक अनचार्ज बॉडी होनी चाहिए, मतलब एक आवेशित बॉडी होनी चाहिए, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, दूसरा उदासीन वस्तु होनी चाहिए, यानी उदासीन बॉडी होनी चाहिए। दूसरी बात कि इसे जो है हम किसी चालक तार द्वारा कनेक्ट कर दें या कांटेक्ट में दोनों बॉडी को ही ले आ दें, दोनों बॉडी को ही कांटेक्ट में ले आ दें। उसके बाद जो है इसमें कैसा आवेश आ जाएगा, फिर बाद में बोलेगा किस पे, अगर वह धनावेश वस्तु को हमने इसके उदासीन वस्तु के पास लाए हैं तो वह वस्तु भी धनावेशित हो जाएगी, उदासीन वस्तु भी धनावेशित हो जाएगी। अगर उदासीन वस्तु के पास हम ऋणावेशित आवेश लाए हैं तो वह वस्तु भी ऋणावेशित हो जाएगी, मतलब उदासीन वस्तु भी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, और इस पर एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि यह दोनों किस प्रकार की, जैसे इसमें था कि दोनों क्या थी, दोनों जो है या तो मेटल होंगे, ये कह लीजिए, या तो चालक होंगे, या दोनों कुछ चालक हो सकते हैं, लेकिन इसमें चालक होना चाहिए तभी तो कंडक्टर होगा, चालन में ही तो आपकी धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए यह चालक होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी सेकेंड विधि थी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रेरण विधि। तो इसके लिए आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेरण विधि के लिए जस्ट ही हम इसको रिमूव करेंगे, फिर प्रेरण विधि को समझाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, प्रेरण विधि, तीसरी विधि जो है प्रेरण विधि है, इसे पूरे को हम रिमूव कर रहे हैं। तीसरी विधि जो है आपकी प्रेरण विधि। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जो है
जितने भी बनते हैं आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके नीट के लिए भी। चलिए तीसरी जो विधि थी, तीसरी विधि थी प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, इसको हम बोल सकते हैं, प्रेरण विधि को हम कह सकते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें भी हम दो चालक वस्तुएं लेते हैं। एक वस्तु जो है हम उदासीन वस्तु ले लिए, एक उदासीन वस्तु ले लिए, एक उदासीन वस्तु ले लिए जिस पर जो है धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है, जिस पर जो है धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है। इसके बगल में हम क्या किए कि एक प्लेट ले आ दिए, धनावेशित प्लेट ले आ दिए। आप धनावेशित ऋणावेशित कोई भी प्लेट ले आ सकते हैं। एक हम क्या कर दी, एक बॉडी थी, इसमें जो है एक बॉडी थी, इसके बगल में हम क्या कर लिए, प्रेरण है, तो इसमें प्रेरणा के द्वारा मतलब कि एक दूसरे से प्रेरित होकर के चार्ज होगा। तो इसके बगल में हमने क्या किया, हमने एक उदासीन वस्तु लिया। कैसी? उदासीन वस्तु। उसके बाद हमने क्या किया, इस उदासीन वस्तु को इसके एक चार्ज बॉडी यानी कि चालक राड, धनावेशित क्षण, धनावेशित क्षण ले लिए, धनावेशित क्षण ले लिए। उसके बाद यह जो है आवेशित वस्तु थी, तो आवेशित वस्तु का ऋणावेश इस ओर आ जाएगा, धनावेश इस ओर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकेंड, कई स्टेप में चार्ज होगा इसलिए स्टेप डाल रहे हैं। अब जो है तीसरा स्टेप, स्टेप थर्ड में हमने क्या किया कि इस वस्तु को क्या किए, हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया कि एक उदासीन वस्तु लिया, उसके बगल में एक धनावेशित क्षण ले आ दिए, धनावेशित क्षण ले आ दिए। फिर क्या किए, किसके बगल में, उदासीन वस्तु के धनावेशित क्षण लाने से क्या हुआ कि यह जो है इसके इलेक्ट्रॉन इस ओर खिंच गए और इसके धनावेश को प्रतिकर्षित कर दिया, दूर खिंच गए। अब क्या किए कि ये जो बॉडी थी जिस पर धनावेश इस साइड था, ऋणावेश इस साइड था, यह एक बॉडी के नज़दीक थी, यानी एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास ले आए, जिसको हमने बोला है कि धनावेशित क्षण है। तब क्या हुआ, इसको हम भूसंपर्कित कर दिए। क्या कर दिए, भूसंपर्कित का मतलब अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग तो जानते होंगे, घरों में बिजली के जो अर्थिंग होते हैं वही है आपका अर्थिंग, मतलब कि अर्थिंग कर दिए हमने। क्या किया, अर्थिंग। भूसंपर्कित कर दिए। क्या कर दिए, भूसंपर्कित कर दिए। अब जो है भूसंपर्कित करने में जानते ही हैं कि पृथ्वी हमारी जो है अथाह आवेश को धारण करने वाली है। तो ये क्या करेगा, यह जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बॉडी के पास आ जाएंगे।
इस बॉडी में जितने भी धनावेश हैं उसको उदासीन कर देगा। जैसे ही इस बॉडी को उदासीन करेगा तो हम स्टेप 4 में देखते हैं कि क्या होगा। जैसे ही इस बॉडी को उदासीन करेगा तो अब क्या होगा कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करने लगेंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब नहीं आ पाएंगे। तो उस समय ये जो हमारी क्षण है, धनावेशित वस्तु है, धनावेशित क्षण है, उसको इसके पास ही रखेंगे, हटाएंगे नहीं, इस बॉडी के पास ही रखेंगे। तो यह जो है, लेकिन इसका कनेक्शन क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। यानी जो भूसंपर्कित किए थे वो भूसंपर्कन से कनेक्शन यहाँ से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर से भूसंपर्कित जो किए थे किसी चालक तार द्वारा, उस चालक तार को हम हटा देंगे। उसके बाद जैसे ही हटाएंगे तो ये हमारी वस्तु, ये पहले, उसके बाद हम इस क्षण को भी अपना दूर कर देंगे, क्षण को भी काफ़ी दूर हटा देंगे। ये जो प्लस धनावेशित क्षण है इसको भी हम दूर हटा देंगे। और इस तरीके से स्टेप 5, इस तरीके से यह जो आवेश है जब इसके संपर्क से दूर हो गया तो ये फ्री हो गया, तो फ्री हो गया तो फिर पूरे बॉडी में अपना उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये वस्तु है कैसी थी, उदासीन थी, उदासीन वस्तु थी। अभी यहाँ तक उदासीन थी, ठीक है। और ये कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। अब क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और ये कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। कैसा, अब जो वस्तु थी उदासीन वह कैसी हो गई, ऋणावेशित। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास प्रेरण विधि द्वारा कि हमारे पास कोई वस्तु है जो कि उदासीन है, उसको हमें क्या करना है कि प्रेरण विधि द्वारा चार्ज करना है। तो इस मेथड को देखने के लिए, समझने के लिए हमने क्या किया कि एक धनावेशित क्षण को लाए, एक धनावेशित रॉड को इस उदासीन वस्तु के पास ले आए और उस उदासीन वस्तु को इसने क्या किया, जैसे ही ये इसके पास ले आए प्रेरण द्वारा, इसको टच नहीं कराएंगे, ना तो रगड़ेंगे, इसके संपर्क में यानी नज़दीक लाएंगे। जैसे ही हमने नज़दीक लाया तो इसके आवेश जो है, ऋणावेश इसकी ओर खींच गया, चूँकि ये धनावेशित था और धनावेश इससे प्रतिकर्षित होकर दूर। तो बॉडी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, इस तरीके का हो गया। उसके बाद देखिए फिर हमने क्या किया कि इसको भूसंपर्कित कर दिया, मतलब भूमि से जोड़ दिया, किसी वायर द्वारा, किसी चालक तार द्वारा भूमि से टच करा दिया। जैसे ही हमने भूमि से अर्थिंग दिया इसको, तो भूमि में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करके इसको उदासीन, इसके धनावेश को उदासीन कर दिए। जब ये उदासीन कर दिए तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो अभी इससे प्रतिकर्षित होने लगे। तो उसी समय हमने क्या किया कि इसका संपर्कन हमने तोड़ दिया, क्योंकि यह पूरी तरीके से इसमें क्या बचे थे, इलेक्ट्रॉन बचे थे। तो पूरी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन बचे थे तो इसका हम संपर्क हमने भूमि से तोड़ दिया। लेकिन तोड़ने से पहले ध्यान रखिएगा, इसको मत हटाइएगा। इसको जैसे ही हटाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, यह जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे, इससे खींचे हैं, अभी ये इधर खींच जाएंगे तो यह इसके उदासीन कर लेंगे फिर से। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि इसको बाद में हटाएंगे। तो सबसे पहले हमने अर्थिंग को हटाया, उसके बाद इस रॉड को भी हमने हटा दिया। फिर देखा कि यह जो है इस पर केवल एक प्रकार का चार्ज रह गया जो कि कैसा था, ऋणावेशित था। तो अभी हमने देखा था कि चालन विधि से धनावेश वस्तु को लेकर के किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित कर रहे थे, ऋणावेश वस्तु को लेकर किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित कर रहे थे। लेकिन इसमें विपरीत प्रकृति शो हो रही है, दर्शा रहा है कि इसमें जो है धनावेश लेकर के ऋणावेशित चार्ज को किए हैं। और इस तरीके से आपकी ये बॉडी जो हटा ली गई तो यहाँ पे केवल ऋणावेश वस्तु, सॉरी ऋणावेशित वस्तु बची है। कैसी, ऋणावेशित वस्तु बची है, उदासीन वस्तु, सॉरी निगेटिवली चार्ज वस्तु बची है, ठीक है। तो यह जो है 6 नंबर था। तो ये जो है हमने देखिए एक उदासीन बॉडी को लेके चले थे और लास्ट में चार्जेबल बॉडी हमने प्राप्त कर लिया। तो यह विधि जो थी यह थी प्रेरण विधि। इसमें हमने क्या किया था, इसमें भी हमने 2 बॉडी लिया था जिसमें से एक चार्ज बॉडी थी और एक
अनचार्ज बॉडी थी, अनचार्ज बॉडी को हमें चार्ज करना था। तो इसमें क्या किए कि इसमें हमने किसी भी ना तो रगड़ा ना तो संपर्क में लाया, इसको उसके पास तक ले गए, मतलब प्रेरणा दी इसको। जैसे कि ये प्रेरणा का मतलब ये है कि जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई धारावाहिक देखते हैं, अच्छा है, तो उसमें आप उससे सीख लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। या किसी मंदिर मस्जिद के पास आप गए तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि वहाँ जाते ही आपके मन के जो भाव हैं, विचार हैं, वो थोड़ा श्रद्धा भाव के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, मतलब आपके मन में भी श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है। सेम प्रोसेस वहाँ यहाँ पर भी है, जो प्रेरणा से आपका उस तरीके के भाव उत्पन्न होने लगे। तो ये जो है मेथड क्या कहला, प्रेरणा विधि कहला। इसमें भी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको नेक्स्ट डे का इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से बोर्ड की दृष्टि से और अदर एग्ज़ामों के नीट, और इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वह है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, जो कि बहुत फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए इस सीरीज को देखते रहिएगा, और उसके लिए आपको एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंतज़ार से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर करते रहें। और जो लोग देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक विशेष बात कि जो हमारे स्टूडेंट पुराने रहे हैं अभी तक, जिनको भी हमने पढ़ाया है, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो चैनल का सपोर्ट करें, और इस चैनल के सपोर्ट के माध्यम से अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग कर सकते हैं। तो चैनल के सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और अपने छोटे भाई बहनों को बताते रहें और उनसे भी करवाते रहें, ताकि उनको अच्छी शिक्षा जो है इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पर आपको लगभग सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, और यह जो है नीट से लेकर के, यानी कि इंटर 9 से लेकर के 9 to 12 तो चलेगा ही, नीट, जेई, और आपका टीचिंग की प्रिपरेशन भी यहाँ पर कराई जाएगी। टीचिंग बोले तो आपका जो है टीजीटी, पीजीटी, और आपको उसके साथ साथ बीएससी की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। बीएससी कोर्स की, इंट्रेंस की तो अभी क्लास नहीं चल पाएगी, लेकिन कोर्स की बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, इस तरीके से जितने भी सेमेस्टर हैं सबकी क्लासेस क्रम वाइज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।